हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका स्वागत है। आपको मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं सीडी के, जो आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में। सबसे पहले आपको मैंने करवाया वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड आपको करवाया हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब वंशानुक्रम और पर्यावरण। अब तीसरा आपका चैप्टर है यूनिट 1 में ही, हैविगस द्वारा 55 से लेकर किशोरावस्था की अवधि तक के विकासात्मक कार्य, जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं, उसके बारे में बताया है। किसने? हैविगस। इसको पूरा नाम है रॉबर्ट हैविगस। इसके बारे में पूछा जाता है कहाँ का है, तो ये आप लिख सकते हो उसके बारे में। अभी डिटेल से बताता हूँ क्या कौन है ये। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे विकासात्मक कार्य का अर्थ क्या है, मीनिंग, डेवलपमेंट टास्क, विशेषता क्या है इसके, फीचर, विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य, मतलब जो स्टेज आपका अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, तीनों में पढ़ेंगे हम। विकासात्मक कार्य में सहायक कारक क्या क्या सहायक कारक है जिससे हम बच्चों का विकास ठीक प्रकार से कर सकते हैं। विकासात्मक कार्य में बाधक कारण भी पूछेगा। फिर विकासात्मक कार्य में शिक्षक व अभिभावकों की भूमिका क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, रॉबर्ट हैविगस का विकासात्मक सिद्धांत। सबसे पहले जानते हैं क्या है विकासात्मक कार्य। डेवलपमेंट टास्क, इसका अर्थ, मीनिंग, व्यक्ति को जीवन में कई कार्य सीखने पड़ते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों के साथ संयोजन करना पड़ता है। प्रत्येक समाज विकास की एक समय सारणी निर्धारित करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति से ये कार्य करना अपेक्षित होता है। यह विकास की समय सारणी के अनुसार अपेक्षित क्रियाएं विकासात्मक कार्य कहलाती है। मतलब जो एक समाज है वो एक समय सारणी निर्धारित करता है कि इस स्टेज में बच्चा ये डेवलप होएगा, ये कार्य करेगा, ये चीज़ें उसे करनी चाहिए, खेल कूद करना चाहिए। तो वो समय सारणी कौन निर्धारित करता है? समाज। उसी के अनुसार समाज अपेक्षा करता है व्यक्तियों से कि वो वैसी कार्य करे। उन्हीं कार्य को या उन्हीं क्रियाओं को विकासात्मक कार्य कहते हैं। A person has to learn many tasks in life and has to adjust with different situations. Every society sets a timetable of development and every person is required to do this work according to the timetable of development. तो यही है, आप इंग्लिश में भी जान सकते हो कि जो समय सारणी निर्धारित करता है तो प्रत्येक व्यक्ति से यह कार्य करने के लिए अपेक्षित करता है, और यही जो कार्य होते हैं उन्हीं को क्या किया है? विकासात्मक कार्य करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, खेल रहे, कूद रहे, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, सब विकासात्मक कार्य है। अब आगे देखते हैं रॉबर्ट हैविगस। उन्होंने 1953 में बताया था कि इसकी क्या परिभाषा है। रॉबर्ट हैविगस ने विकासात्मक कार्य को परिभाषित करते हुए कहा कि विकासात्मक कार्य वह कार्य हैं जो व्यक्ति के जीवन में एक विशिष्ट आयु में उदित होती है। मतलब एक आयु उसने निर्धारित करा है, मतलब जो शुरू से एडोलसेंस तक, किशोरावस्था तक एक आयु निर्धारित करी है तथा उसकी सफलता पूर्वक पूर्ति व्यक्ति को खुशी प्रदान करती है, वह आगे की क्रियाओं को सीखने में सफलता देती है। साथ ही जब असफल अनुभव दुख की ओर ले जाता है, फिर बाद के कार्यों में कठिनाई आती है। ये मुख्यतः समाज की एकता व लक्ष्य पर आधारित होते हैं। समझते हैं तो व्यवहार को उसी अनुसार बना लेते। तो सिंपल सा रॉबर्ट हैविगस ने यह दिया है कि जब तक हम कोई कार्य में सफल हो रहे हैं तो व्यक्ति को खुशी प्रदान होती है। जैसे ही अब हम उस कार्य में, वर्क में असफल होते हैं, इम्पॉसिबल होता है या नहीं हो पाता, तो असफल होते तो वो दुख की ओर ले जाता है। मतलब हम करेंगे कोई काम में, सफल हो रहे तो हमें सुख मिलेगा, और जब हम उसमें असफल होंगे तो दुख मिलेगा। तो ये फिर दुख मिलते मिलते वो आगे की कार्य में कठिनाई करने लगता है। इन्हीं को रोबोट हैविगस ने विकासात्मक कार्य किया है, और ये सब उसके अपने व्यवहार के अनुसार बनाने के कारण करता है कि मेरे को अपने व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर में परिवर्तन करना चाहिए। तो विकासात्मक कार्य के 3 आधार होते हैं। शारीरिक परिपक्वता, फिजिकल मैच्योरिटी में यह शारीरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आते हैं, जैसे उदाहरण चलना, बैठना, दौड़ना भी। दूसरा सामाजिक आकांक्षाएं, सोशल एस्पिरेशंस, कुछ समाज के संस्कृति दबाव के कारण विकसित होते हैं सामाजिक कार्य, पढ़ना, सीखना, सेक्स रोल आदि। ऐसे व्यक्तिगत मूल्य, पर्सनल, हमारे खुद के वैल्यू, तो कुछ अपने हिसाब के परिणाम स्वरूप आते हैं। उदाहरण व्यवसाय का चुनाव, तैयारी करना, ये सब विकासात्मक कार्य, मतलब जितने भी हम अपने लाइफ में कार्य करते हैं वो विकासात्मक कार्य हैं। ठीक है, तो ये हमारा विकासात्मक कार्य हो गया। अब देखते हैं इसकी विशेषता, क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले है प्रत्येक समाज व संस्कृति के नियम होते हैं। मतलब आप देखोगे तो हर समाज है वह संस्कृति के कुछ ना कुछ नियम निर्धारित करते हैं। तो एवरी सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ इट्स रूल्स। सारे नियम आवश्यक कौशलों के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। मतलब जो भी हम नियम ग्रहण करते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, वो एक स्किल के रूप में हम एग्जर्ट करते हैं अपने शरीर में।
इन कार्यों में निपुणता सुख का अनुभव कराती है, वहीं असफलता दुख का। मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं अगर हम सफल होते हैं तो वो हमें सुख का अनुभव करवाएगी, और जिसमें हम असफल होते हैं वो दुख का। यह आयु वर्ग से संबंधित है, मतलब हर आयु स्टेज में अलग अलग विकासात्मक कार्य देखने को मिलते हैं। ये परिपक्वता से व अधिगम से प्रभावित होते हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता से प्रभावित होते हैं। सातवां है, प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से इन नियमों को निभाने की अपेक्षा करता है, और तो हाँ, हर समाज कहता है कि ये जो हम नियम बनाए हैं उनको आपको पालन करना है। फिर आठवां है, सफलतापूर्ण निपुणता मनुष्य को सामाजिक संस्कृति प्राप्त करती है। अगर हम उस चीज़ में सफलता अच्छे से पा सकते हैं तो एक सामाजिक संस्कृति प्राप्त करती है, मतलब उसको एक समाज में एक अच्छा रहने का अनुभव प्राप्त होता है और समाज भी उसे जानता है अच्छे से। तो ये इसकी विशेषता होगी। अब आगे देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य क्या क्या है। देखो, सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, जो सबसे पहले आता है। इसमें आता है लर्निंग टू वॉक। मतलब आप अर्ली चाइल्डहुड कितने से कितने शेष मान सकते हो? आप मान सकते हो इसमें 2 से 6 वर्ष के आसपास मान सकते हो इसको। 2 से 6 ईयर, 2 से 6 ईयर। तो इसमें क्या क्या विकासात्मक कार्य, मतलब वही जो हम देखते हैं ना, जितने भी कार्य, खेलना, कूदना, दौड़ना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे विकासात्मक कार्य जितने भी हो, जिससे बच्चे का विकास होता है। तो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टेक सॉल्ट फूड्स, मतलब खाना पकड़ना सीख लेता है। लर्निंग टू टॉक, बोलना धीरे धीरे सीखता है। लर्निंग टू कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज, लर्निंग सेक्स डिफरेंस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी, फॉर्मिंग कंसेप्ट एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, गेटिंग रेडी टू रीड, धीरे धीरे फिर पढ़ना सीखता है। 6 साल तक आते आते हैं ना वो। फिर मिडिल चाइल्डहुड आप कह सकते हो 6 से 9 के बीच। तो लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स में। फिर दूसरा बिल्डिंग वोलसम एटीट्यूड टुवार्ड्स वन सेल्फ एज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा लर्निंग टू गेट अलोंग विद द एज मेट्स। चौथा है लर्निंग एज अप्रोसिएट मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रूल, डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स, डेवलपिंग कंसेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, डेवलपिंग कंसेंस मोरालिटी एंड स्केल ऑफ वैल्यू, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस और डेवलपिंग एप्टीट्यूड टुवार्ड सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे विकासात्मक कार्य जो अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड में आते हैं। फिर इसके आगे एडोल्सनेस देखते हैं। तो फिर इसमें लिखा है एडोल्स में अचीविंग न्यू एंड मोर, लिखा है पहला अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर्स रिलेशनशिप विद एज मेट्स ऑफ बोथ बॉक्सेस, अचीविंग मैस्कुलिन फेमाइन सोसाइटी। मतलब धीरे धीरे जितने भी होते हैं ना, इसमें आपको सोसाइटी में जुड़ने लगा, उसमें बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट होने लग गए, इमोशनल डेवलपमेंट होने लग गए, मैरिज एंड फैमिली रिलेटिव, उस पर करियर का वो काम आ गया, एक्वायरिंग सेट ऑफ वैल्यूज एंड इथिकल सिस्टम ऑफ गाइड ऑफ बिहेवियर, डेवलपिंग एंड आइटोलॉजी डिस्क्रिप ऑफ अचीवमेंट सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सन बिहेवियर। तो अब अर्ली एडल्टहुड मतलब शुरू जो प्रौढ़ावस्था होती है वो भी आप लिख सकते हो इसमें। फिर मिडल एज आपकी होगी ओल्ड एज। पूरा इसने किसी किसी ने ना आपकी बुक में दे रखा होगा कि एंड तक विकासात्मक कार्य हैं, और इसलिए मैं आपको पूरा ही समझा रहा हूँ जहाँ ओल्ड एज तक जाती है विकासात्मक कार्य। तो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अर्ली एडल्टहुड जो आपका प्रौढ़ावस्था चालू होती है, selecting a mate, achieving muscular or family social rule, learning or live with a marriage partner, starting a family, rearing children, managing a home, getting starting in occupation, taking on civic responsibility, फाइंडिंग एंड कॉग्निटिव सोशल ग्रुप, ये सब होने लग जाते हैं इसमें। फिर आपकी मिडिल एज, ये आप इसको पढ़ लेना। फिर ओल्ड एज में भी ऐसी सेम है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ हिंदी में इसमें। जैसे विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य, जन्म से 6 वर्ष शेषावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था है। ये मैंने हिंदी में लिखा। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे चलना, बोलना, भागना सीखना जन्म से 6 वर्ष तक, शारीरिक अपशिष्ट के उन्मूलन नियंत्रित करना सीखना, ठोस आहार लेना, लैंगिक भिन्नता सीखना, सामाजिक व भौतिक वास्तविक संबंधी धारणाएं बनाना, संबंधों के प्रति जुड़ाव व विकास, विभिन्न खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, शारीरिक समन्वय में सुधार, कार्यों के प्रति जिम्मेदारी लेना, दूसरों की सहायता करना, नई वस्तुओं की खोज करना, रीडिंग राइटिंग एंड बेसिक कैलकुलेशन के लिए तैयार होना। या आप सब किस में लिख सकते हो? शेषावस्था में। से बाल्यावस्था, पूर्व अवस्था जो 6 वर्ष तक है। अब बाल्यावस्था जो 6 से 12 है उत्तर की,
सही गलत में अंतर कर पाना, अपने लिए संपूर्ण अवधारणा बनाना, पढ़ना लिखना व गणना की बुनियादी कौशल सीखना, सेक्स रोल सीखने की उचित आयु भूमिका निभाना, हम उम्र के साथ उचित संबंध विकसित करना, फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्कूल में निपुणता पाना, प्रतिदिन के जरूरी संपर्कों को विकसित करना, अपनी क्षमताओं के लिए सेल्फ कंसिस्टेंस या जागरूक होना, विवेक, नैतिकता व मूल्य के विकास, दूसरों के विचारों को भी समझना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। फिर किशोरावस्था में आते हैं जो 12 से 20 वर्ष या 18 तक कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, समाज के प्रति स्वीकृत अभिकृति का विकास, समाज में अपनी भूमिका को समझना, दोनों लिंगों के साथ परिपक्व संबंध रखना, नैतिक व सामाजिक विकास, पुरुष या स्त्री के रूप में पहचान बनाना, शारीरिक व्यक्तित्व को स्वीकारना, भावनात्मक स्वतंत्रता का विकास करना, कैरियर को चुनना। तो ये सारे हमारे किशोरावस्था के अंदर आ जाते हैं। जितने भी विकासात्मक कार्य हैं मैंने आपको ये बता दिया, तो ये सारे एक बार आप फिर से देख सकते हो। ये सारे विकासात्मक कार्य हैं आपके, यहाँ से चालू है अर्ली चाइल्डहुड से मिडिल चाइल्डहुड तक, फिर आपका अडोल्सनेस, अर्ली एडल्टहुड, फिर आपके जो मिडिल एज, फिर ओल्ड एज है, एडजस्टिंग करते हैं इसमें। फिर में ये हिंदी में है कुछ। फिर अब आगे देखते हैं विकासात्मक कार्य में सहायक कारक। तो क्या क्या है इसके सहायक कारक है। सबसे पहले लिखा है स्वस्थ परिवार वातावरण। पेरेंट्स में अच्छा रिश्ता, अच्छे अवसर का स्रोत अगर मिलेगा ना और एजुकेटेड फैमिली होगी तो ये हमारे लिए सहायक कारक है विकासात्मक करने में। दूसरा, उचित शारीरिक स्वास्थ्य, उचित आहार व पौष्टिक भोजन भी मिलना चाहिए अच्छे से, तब भी हो सकता है। माता पिता अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन मिले तो भी हम सही से विकासात्मक कार्य हमारे हो सकते हैं। सीखने के लिए उचित अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिलनी चाहिए हमें लर्निंग के लिए। सृजनात्मक तथा दूसरों में भिन्न होने की इच्छा होनी चाहिए कि हम भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। सीखने के लिए उचित वातावरण, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए रिच। सामान्य से अधिक शक्ति या बुद्धि का उपयोग, सामान्य से अधिक क्षमता। तो ये सारे सहायक कारक है किसको, विकासात्मक कार्य करने के लिए। अब इसमें बाधक कारक देखते हैं हम क्या क्या बाधक कारक है, कारण भी बोल सकते हैं इसमें। सबसे पहले फैमिली का बैकग्राउंड हम बोल सकते हैं। बुद्धि का कम होना, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बीमारियां भी हमारे दिक्कत दे सकती है इसमें विकासात्मक कार्य में, क्योंकि हम सही से डेवलप में नहीं हो पाएंगे और अपने कार्य को ठीक से कर नहीं पाएंगे। अभी प्रेरणा का अभाव, लेक ऑफ मोटिव, मतलब जो सहायक कारक है उसको आप उल्टा लिख दो इसमें तो ये बाधक कारक बन जाएंगे। रुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वातावरण का उचित न होना, शारीरिक व मानसिक स्तर से पिछड़ापन, सीखने के अवसरों में अभाव, दूसरों से भिन्न होने का डर, ये भी हमारे सारे हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हो बैड बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, डिजीज, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, पुअर एनवायरनमेंट, फिजिकल एंड मेंटल बैकवर्डनेस, लैक ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम। अब विकासात्मक कार्य में शिक्षक व अभिभावकों की भूमिका। रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स इन डेवलपमेंट टास्क। क्या क्या भूमिका है इनकी ये जान लेते हैं। पहला है बच्चों की वृद्धि और विकास के पैटर्न के ज्ञान के पश्चात उनकी सहायता करना, मतलब वृद्धि विकास का पैटर्न जान के फिर उसकी सहायता कर सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान पाकर कि उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, विकासात्मक कार्य कौन कौन से रुके हैं उनको पाकर उचित मार्गदर्शन द्वारा देकर हम बच्चे के विकासात्मक कार्य को कर सकते हैं। सुरक्षित पर्यावरण देकर, एक टीचर अभिभावक उसको सुरक्षित पर्यावरण दे सकता है। आदर्श स्थापित पर स्वयं को रोल मॉडल बनाने में। छठा है स्वतंत्रता की सेंस को विकसित करना, बच्चे के विकास का अवलोकन करना। सातवां, रचनात्मक विचारों के अवसर प्रदान करना। मतलब ये सारे अभिभावक व शिक्षक अगर काम करेंगे ना बच्चों के ऊपर तो उनका जो डेवलपमेंट टास्क है, विकासात्मक कार्य अच्छे से हो पाएगा और रुकेगा नहीं। तो आपकी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।